हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। देखो 4.3 एक्सरसाइज के अंदर जो भी चीजें पूछी जाएंगी, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के पीछे की थ्योरी क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम इस जो इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और मैं तो यही कहूंगा कि सोल्यूशन वाली वीडियो को स्किप करिए, मत देखिए। ठीक है, आप खुद से ही आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में तो बस वो डिजिट्स ही होते हैं जो चेंज करके दिए जाते हैं आपको। तो आप एक्सरसाइज के अंदर जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को। उसके बाद में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, 80% क्वेश्चन तो आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है, कुछ होता है हाँ 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी 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 उस तरह के क्वेश्चन करे नहीं है या वैसी थोड़ी टफ कैलकुलेशन है, तो उनके लिए आपको हो सकता है कि हेल्प की जरूरत पड़े। तो फिर आप किसी के भी सोल्यूशन उसमें देख सकते हो, किसी की वीडियो देख सकते हो या गूगल से कोई सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें समझनी है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स को समझते हैं। उससे पहले आप फॉर्मूला देख लो। एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स या फिर जीरो को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी समझाता हूँ ये क्या है। जैसे मान लो कोई हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर और 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं बोलूं कि इसके आप रूट्स निकालो या जीरो निकालो, एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे कि 4.2 के अंदर हमने सीखा, तो हम कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले सी और ए के क्या करते हैं, फैक्टर। तो ए पर तो देखो कुछ है नहीं, 1 है, 1 के फैक्टर तो 1 ही होते हैं। तो 10 जो है सी, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 का मतलब क्या है, 5 और 2। अब 5 और 2 के आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव 3x आ जाए। यानी कि माइनस का 5x लिख लो और प्लस का 2x लिख लो, तो आंसर क्या आ जाता है, -3x। ठीक है, तो हम -3x को क्या लिख सकते हैं, -3x की जगह लिख देते हैं प्लस का 2x और माइनस का 5x। ठीक है, अब यहाँ से पेयरिंग कर लेते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं और इसके पेयर बना लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं कुछ ना कुछ कॉमन। देखो एक x और एक x दोनों में ही है। जब यहाँ से एक x निकल के यहाँ पर आ गया, क्योंकि x स्क्वायर है तो क्या बचेगा, एक x बचेगा अंदर। ठीक है, फिर प्लस का साइन, जब x निकल के बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सेम ये ब्रैकेट वाला टर्म जो है वो यहाँ पे लिख दो। अब देखो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये इसमें से कॉमन लिया गया है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से 5x में से x निकल कर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 5x। ठीक है, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से देखो -10 में से +2 निकल कर बाहर आ गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5। देखो -10 का मतलब क्या है, -5 इंटू +2। तो जब +2 यहाँ पर आ गया तो बचेगा क्या, -5। तो -5 आएगा बाहर, जो कि बाहर पहले ही आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, x से, और x प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, -5 से। तो इनको कॉमन ले लेते हैं अब, क्योंकि x प्लस 2 जो है वो दोनों ही तरफ है, जैसे इन दोनों में कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, तो x प्लस 2 यहाँ का निकल के यहाँ आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। x प्लस 2 यहाँ आ गया तो क्या बचेगा, -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो आ गए इसके क्या, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं हम 0। इसके इसके इक्वल 0 रख दो और इसके इक्वल 0 रख दो। ठीक है, ये हमने 4.2 के अंदर भी सीखा है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं। तो एक तो आ गया -2 और एक आ गया 5। ठीक है, तो -2 और 5 ही एक ऐसी वैल्यू है, अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो करके देख लो, क्या थी हमारी इक्वेशन, थी हमारी ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप -2 रख के देख लो x की जगह, तो -2 उसका स्क्वायर, 3 इंटू -2 और ये माइनस का 10। देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4। -3 और -6 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और ये क्या है, -10। देखो 4 और 6 10, 10 में से 10 जाएगा बचेगा 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और भी आप कंपेयर कर सकते हो, ये वाली वैल्यू रखकर भी कंपेयर कर सकते हो जो हमारा 5 आया है इसी के अंदर। ठीक है, तो देखो इस बार लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5 आई है, 5 का स्क्वायर, तो क्या है ये -3x। सो -3 और x की जगह लिख देते हैं 5। ठीक है, और -10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 5 का -15, माइनस का जरिए क्योंकि ये -10, -15 और -10 क्या हो जाएगा, -25, और ये है +25, यहाँ पे 0। 25 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। समझ में आया। तो यही बोलते हैं रूट्स। ठीक है, तो रूट्स निकाल लो या जीरोस निकाल लो। जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हम रूट्स निकालते हैं तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जब इसको वापस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है उसके अंदर रखते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया हमारा जो 4.2 के अंदर हमने सीखा था, ये वो तरीका है। ठीक है,
एक बार आपको रिवाइज भी हो गया, मैंने इसलिए भी करवा दिया, और कंपेयर भी हो सके आपके सामने, इसलिए भी ये बताया गया है। अब हम यही चीज को निकालते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस चीज को कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। तो देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस रूप के अंदर होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी चीज है, देखो, एक तो बी है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये भी बी है, इसकी बात कर रहा है, ए सी, ए और सी इसकी बात कर रहा है, ये रहा ए इसकी बात कर रहा है, ठीक है। बस यही इसकी बात करी जा रही है और कुछ नहीं करी जा रही, ठीक है। अब इसी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो ए की जगह लिख देते हैं हम 1। बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, -3, तो बी इज इक्वल टू -3। सी की वैल्यू क्या है, देखो सी यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। अब इसको कर देते हैं हम किसके अंदर पुट, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, देखो माइनस, और बी की जगह क्या लिख देते हैं हम, -3। देखो फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी एक माइनस है, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू भी क्या नेगेटिव, इसलिए मैंने किसमें लिख दिया, इसको ब्रैकेट में। फिर क्या है फॉर्मूला, देखो आगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस भी समझना क्या है, बी स्क्वायर यानी कि -3 है बी की वैल्यू और उसका स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है, -10, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। नीचे क्या है, 2a, सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब यहां से देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा +3, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है, ये प्लस और माइनस का साइन। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। 4 माइनस का है और 10 भी माइनस का है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 40, और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास में, 2 1 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, 3 प्लस माइनस, तो 3 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 40, 49 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे और देखो इसको, 3 प्लस 41 का जो 49 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। यानी कि जैसे 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। सो 49 को क्या लिखा जा सकता है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 7 आ जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करा रहा हूँ, 3 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दो कंडीशन है इस इक्वेशन के अंदर। देखो एक तो क्या कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये मतलब है क्योंकि एक साइन क्या है, प्लस भी हो सकता है, एक साइन क्या है, माइनस भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक बार तो हमने प्लस की पॉसिबिलिटी ले ली कि भाई प्लस होगा, दूसरी ले लेते हैं माइनस की, तो 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। देखो एक प्लस वाली कंडीशन यहाँ ले ली हमने ये, और माइनस वाली ले ली हमने यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसको 3 और 7 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को डिवाइड करोगे 2 से, आंसर क्या आएगा 5। तो एक तो रूट आ गया क्या हमारा 5, पॉजिटिव 5। अब इसको देखो, 3 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, -4, इसको काटोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -2। तो यानी कि एक रूट क्या आ गया, -2 और एक क्या आ गया, +5। देखो क्या यहाँ पर भी हमारा यही आया था, एक -2, ये रहा -2 और एक आया था +5, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो रूट्स को, ये जो फॉर्मूला है इससे भी निकाल सकते हैं रूट से, ठीक है। सो ये जो एक्सरसाइज है 4.3, इसके अंदर हमें बेसिकली जो रूट्स हैं वो फॉर्मूले से ही निकालने हैं। 4.2 के अंदर हमें फैक्टर करके निकाल लेते हैं, वो भी एक तरीका था निकालने का, और ये भी एक तरीका है निकालने का, ठीक है। ये ज्यादा इजी तरीका है निकालने का, क्योंकि इसके अंदर हमें फैक्टराइजेशन नहीं सोचना पड़ता कि क्या फैक्टर करें, और इससे हमें सही आंसर एकदम करेक्ट आता है। तो अब देखते हैं, देखो नेचर ऑफ रूट जो है, जो 4.3 का बेसिक है उसकी जो हेडिंग है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट। तो अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट समझते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या है। देखो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसका मतलब क्या है, उसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 0 कितनी हो सकती है, जैसे आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है ना, अगर किसी भी चीज की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो कितने रूट्स हो सकते हैं, या फिर कितनी 0 हो सकती है, 2 0 हो सकती है ना। यानी कि 2 ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको अगर हम पुट करें, रिप्लेस कर दें वेरिएबल के साथ में, तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम कितने हो, 0, मतलब है ही नहीं। तो रूट्स 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो ये 2 कब होंगे, 1 कब होगा, 0 कब होगा, इसी को बोलते हैं हम क्या, डिस्क्रिमिनेट रूट्स, यानी कि डिफरेंट रूट्स, ठीक है, कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, उस चीज को हम समझेंगे। जैसे देखो हमने अभी जो पिछला जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, वो एग्जांपल क्या था हमारा, x²
-3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या क्या आ रहे थे, एक तो आ रहा था -2 और एक क्या आ रहा था 5, यानी कि दो रूट्स आ रहे थे। कौन से रूट्स आ रहे थे? दो, और दोनों ही रूट्स क्या थे, देखो अलग अलग थे, डिफरेंट थे दोनों ही, दोनों रूट्स क्या थे, डिफरेंट थे, और दो रूट थे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके रूट्स क्या आ जाए, -2 और -2, यानी कि सेम आ जाए या फिर इक्वल रूट्स आ जाए। ठीक है, सेम भी बोल सकते हैं और इक्वल रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कोई एक ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जहाँ पे कोई रूट्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, कोई रूट्स ही नहीं आ रहे, एम्प्टी है। ठीक है, कोई एक ऐसी वैल्यू आ ही नहीं रही है रियल कि अगर उसको एक्स के साथ में रिप्लेस कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, कोई एक ऐसी वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो ये भी हो सकता है। तो यही चीज क्या है, यही तीनों कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेट रूट्स। ठीक है, अब देखो इसको हम समझेंगे कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है क्या, ये क्या फॉर्मूला है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसको देखो समझते हैं, इसमें क्या करना जाना, क्या किया जाना है, यहाँ पे ध्यान से समझो। जब भी इसकी वैल्यू देखो, ये यहीं से बना है, ये इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये इतना हिस्सा है, दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, एक ही याद कर लो, जो ये अंडर रूट वाला जो हिस्सा है ना, उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम पुट करके नेचर ऑफ रूट समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारी इक्वेशन, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है कितनी, -3, तो -3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, फिर माइनस का साइन, 4, ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे +40, तो आंसर क्या आ गया आपका 49। कितना आंसर आ गया 49। यानी कि देखो जो भी इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 से बड़ी आई है। क्या वैल्यू आई है इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किससे ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है। तो जब भी इसकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर अगर 0 से ज्यादा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव ही हो गया, पॉजिटिव या फिर 0 से ज्यादा आ जाए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर, उस समय पर क्या मिलेंगे हमें, देखो हमें कैसे रूट्स मिले थे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो ऐसे कैसे रूट्स मिले थे हमें, दोनों दोनों डिफरेंट रूट्स मिले थे, एक -2 और एक 5 मिले थे कि नहीं मिले थे, दोनों डिफरेंट रूट्स। यानी कि जब भी 0 से ज्यादा होगी इसकी वैल्यू, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और दो रूट्स होंगे, क्या होंगे, दोनों ही डिफरेंट होंगे और दो दो रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो इस वाली कंडीशन के अंदर टू डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट रूट, तो टू डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट रूट्स कब मिलेंगे हमें, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं और हमने चेक करा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा आ गई है, तो आप एक चीज को याद रखना कि वहां पर एक तो दो रूट्स निकलेंगे, दो कंडीशन यहाँ पे हमें मिलेगी, वो क्या मिलेगी कि दो रूट्स निकलेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से, और दूसरी चीज क्या मिलेगी कि वो दोनों ही रूट जो निकलने वाले हैं दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या मिल जाएंगे हमें, डिफरेंट मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर देखो, अगर इसी की वैल्यू, जैसे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला 49 आया, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होगी, ठीक है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होगी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें कितने रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे ऐसी कंडीशन में भी। ठीक है, अगर 0 वैल्यू आ जाए तो भी कितने रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे यानी कि सेम होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है, कितनी आ जाए, 0 आ जाए, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यू निकाली, बी की, ए की, सी की, और इसके अंदर पुट करी और आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमें कितने रूट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे रूट्स वही दो मिलेंगे, और दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे या फिर इक्वल होंगे। यहाँ पर भी रूट्स कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 49 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट होंगे। समझ में आया। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर -4ac, यानी कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके अंदर बी ए सी की वैल्यू को निकाला गया और यहां पर पुट करा गया, और आंसर क्या आया, नेगेटिव आ गया, आंसर आंसर नेगेटिव आ गया, यानी कि 0 से छोटा आंसर आ गया, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, यानी कि 0 बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नो रूट्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोई रूट्स नहीं होंगे उसके।
समझ में आया? तो यही था नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, जो नेचर ऑफ रूट्स हमने इसके अंदर पढ़ा है। एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस ये वाला, ठीक है, टू फाइंड आउट द रूट्स। तो रूट जो फाइंड करते हैं वो जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के अंदर जो इतनी सी टर्म्स है, इसी टर्म से आप नेचर ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो। समझ में आया? अभी तक जो हमने समझा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल को कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 के अंदर पूछा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है और उसके बाद में क्या बताना है, उसके रूट्स का नेचर क्या है। तो देखो जैसे कोई भी, ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x + 3 = 0। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से वैल्यू कंपेयर कर लो। देखो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -4 और c की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, b² - 4ac, b स्क्वायर की जगह लिख देते हैं -4 का स्क्वायर, माइनस, और 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, और a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 2 8 और 8 3 24, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर तो -8 आएगा। तो आंसर क्या आ गया -8। देखो -8 क्या 0 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर 0 क्या है, वो 0 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, जो देखो -8 किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि b² - 4ac जो है वो स्मॉलर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो होगा इसके डिस्क्रिमिनेट, कि भाई क्या आ गया 0 आंसर आ गया इसका, सॉरी 0 से कम आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसके डिस्क्रिमिनेट। और इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा फिर, यानी कि कितने रूट्स निकलेंगे, ठीक है, सेम निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, अगर अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से भी छोटी आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो वहां पर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे यहाँ पर, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, हैंस इट डजंट हैव एनी रियल रूट्स। ठीक है, बस ऐसे ही होना है ये क्वेश्चन। 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वो सारा ऐसे ही होना है, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, सब ऐसे ही होना है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। कोई एक पोल है जो कि एक सर्कुलर पार्क हैगा, जिसका डायमीटर कितना है 13 मीटर है। तो देखो कोई एक सर्कुलर पार्क है, ये इसका डायमीटर कितना है, ए और बी मान लेते हैं, डायमीटर ये कितना है 13 मीटर। ठीक है, अब कोई एक पोल हैगा, उसको यहाँ पर, ये जो उसकी बाउंड्री है डायमीटर, ये जो सर्कुलर पार्क है, वहां पर कोई एक पोल लगाना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये पोल पी है, इसको लगाया जाना है यहाँ पर। तो हमसे पूछा गया है कि क्या इस पोल को हम एक ऐसी कंडीशन में लगा सकते हैं कि इस पोल का जो डिफरेंस है, देखो ये जो क्या है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर है, डायमीटर के दोनों तरफ क्या है, गेट है, जैसे एक गेट यहाँ पर, एक गेट यहाँ पर है। ठीक है, तो इस गेट से इस पोल का जो डिफरेंस है, यानी कि डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस होगा। ठीक है, और देखो इस पोल से इस वाले गेट का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ जाए, कितना आ जाए 7 आ जाए। तो क्या हम इस तरीके से पोल को लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। यानी कि देखो जैसे ये हमें थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, तो लिख देते हैं बीपी, यानी कि बीपी में से अगर मैं माइनस कर दूं एपी को, तो आंसर कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए 7 आ जाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है, हमें ये पता करना है। और अगर पॉसिबल है तो फिर क्या डिस्टेंस होगा, ये भी पता करना है। ठीक है, तो अगर देखो मैं एपी को मान लेता हूँ एक्स, तो मेरे को इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स + 7। ठीक है, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 7 आएगा, उसको क्या मानना पड़ेगा मुझे, x + 7 मानना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, एक यहां पर बनेगा एक राइट एंगल। क्यों बनेगा राइट एंगल, क्योंकि देखो ये ए बी क्या है, एक डायमीटर है, और डायमीटर यहां पर क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो डायमीटर सर्कमफेरेंस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आपने सर्कल वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा होगा। अब यहां पर देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ये जो ट्राइंगल ए पी बी है, ट्राइंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल। ठीक है, और क्यों है वो भी लिख देते हैं, एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये राइट एंगल है तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम दूसरा मार्क कर लेते हैं। हाँ, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर देखो 13, तो लिख देते हैं 13 और उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर था हमारा ये एपी मान लेते हैं तो एक्स लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। बेस कितना है, फिर बेस को मानते हैं एक्स प्लस 7 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 और 14 और 14x। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको इधर ले आते हैं 169 को माइनस का कर देते हैं, यहाँ बच जाएगा हमारा 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 14 में से 49 में से 169 जाएंगे तो 120 और नेगेटिव आएगा 120, ये आ गया 14x प्लस का ये 2x स्क्वायर 0 में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बन गई एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या रूट्स होंगे। ठीक है, वो रूट्स निकालने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट्स क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं क्या, इसके डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 14। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर और 4 माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है क्या नेगेटिव 120। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 120 है, तो आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है प्लस का। 4 टू ज़ा 8 और 12 8 ज़ा 96 और एक 0, दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 और 0 6 9 और 6 5 और 11। ठीक है, तो देखो माइनस बी स्क्वायर वो सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 1000 और मीन्स 1156 आ गई है, और ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, ये क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके तो रूट्स तो हैं इसके। ठीक है, और 0 से बड़ी है तो इसका मतलब रूट्स क्या है, दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, दोनों क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब निकालेंगे हम रूट्स क्या क्या है। देखो यार मार्कर्स को क्या होता जा रहा है, इनको चल क्यों नहीं सही से। हाँ, अब देखो दोनों के दोनों रूट्स को निकालते हैं हम यहाँ पे। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही माइनस बी फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी 1156, तो इसकी जगह क्या 1156 लिख सकते हैं, ऊपर से हम अंडर रूट लगा देंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देखो माइनस बी, बी की जगह तो हम लिख देते हैं क्या आएगा, बी की जगह 14 लिख देते हैं, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे की जगह क्या ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दोबारा दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा वैल्यू पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। नीचे क्या है 2a, सो 2 और a की जगह लिख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखो इसकी निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो 1156, अरे यार यहाँ पर निकालते हैं, चलो 1156 2 से हो जाएगा सबसे पहले तो, सो 2 5 जा और 2 7 जा और 2 8 जा, दोबारा 2 से हो सकता है, 2 2 जा और 2 8 जा और 2 9 जा, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो 17 2 जा 34, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 34, तो ये माइनस 14 प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4। अब देखो यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन मिल चुकी है हमें, पहली कंडीशन क्या है कि माइनस 14 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी हमें माइनस 14 और माइनस, फिर एक बार प्लस वाली इक्वेशन बना ली, एक बार माइनस वाली बनाएंगे और डिवाइडेड बाई 4। अब देखो सॉल्व करते हैं, माइनस 14 और 34 यानी कि 20, क्या आ जाएगा 20, 4 में से 4 जाएंगे और 3 में से 2 जाएंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस 14 और माइनस 34, तो कितना हो जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 4, एक मिनट ये 4 है, 2 2 सा 4 है ना, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो आंसर आएगा 5 2 की जगह, तो ये तो आ गया आंसर 5। ठीक है, गलती से यहाँ पे 4 था यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका माइनस 12। ठीक है, अब देखो यानी कि x की एक वैल्यू तो आ गई कितनी 5 और x वैल्यू क्या आ गई माइनस 12। x क्या था हमारा AP का डिस्टेंस, क्या x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, एक तो x की वैल्यू आ रही है कितनी 5 और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 12। देखो क्या किसी चीज का डिस्टेंस माइनस हो सकता है,
नहीं हो सकता, है ना। कोई अमाउंट माइनस में हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी -1200 रुपीज माइनस में चल रही है ना, अमाउंट माइनस में हो सकता है, लेकिन क्या कोई डिस्टेंस माइनस में हो सकता है? डिस्टेंस क्या हो सकता है? कम से कम डिस्टेंस जीरो हो सकता है बस, है ना, जीरो ही हो सकता है, या जीरो से ज्यादा होगा, माइनस तो नहीं होगा ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, तो हम 5 को मान के वैल्यू चलेंगे, ठीक है। यानी कि एक तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो रूट्स भी हमने निकाली, एक 5 है और एक -12 है, ठीक है। सो एक्स की लिख देते हैं 5, सो ए पी इज इक्वल टू एक्स दैट इज 5, और बी पी कितना आ जाएगा फिर x + 7 और ये 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। यही पूछा गया था पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो जितना कम से कम में हो सकता है, जितना कम से कम स्टेप में हो सकता है, मैंने उतने कम से कम स्टेप में आपको ये क्वेश्चन लिखवाया है, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल नंबर 8 था, इस वाली जो वीडियो है 4.3 का, इसका एक एग्जांपल और है, ठीक है, वो और समझ लो, क्योंकि वो एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है और उस एग्जांपल के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 9 को समझते हैं क्या है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेट्स ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, और यानी कि उसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है, और उसके नेचर ऑफ रूट क्या है वो फाइंड करना है, और अगर नेचर ऑफ रूट मतलब है उसके कुछ, तो उनको वो क्या होंगे वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है देखो, तो डिस्क्रिमिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमारी होगी इक्वेशन, ठीक है। तो वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट्स क्या हो जाएंगे देखो, डिस्क्रिमिनेट्स वही कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो बी की जगह क्या है -2 का स्क्वायर, -4, ए की जगह क्या है 3, और सी की जगह क्या है 1/3, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर माइनस का साइन देखो, इस 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिमिनेट्स तो हमने निकाल लिया, क्या आ गया 0, और अगर 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, तो हैंस नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, हैंस नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इट हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स भी हमने निकाल लिया। अब ये रूट्स क्या होंगे वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समझो उसको यहाँ पर, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही -b और ये प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो b की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2, तो b की जगह लिखेंगे माइनस का 2, माइनस है तो -2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, देखो b² -4ac की वैल्यू क्या आई थी, सॉल्व करके 0 आई थी, तो क्या इसकी जगह 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट में 0, तो अंडर रूट में 0 की वैल्यू और उसके बाहर भी 0 की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाहर क्या 0 लिखना पड़ेगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या आप लिख सकते हो तो लिख लो, ये लो, ठीक है। और नीचे लिख देते हैं 2 और ए की वैल्यू क्या है 3, सो 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा प्लस का 2/6 और ये प्लस -0। अब यहाँ से दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एक तो क्या मिलेगी 2 + 0 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी क्या मिलेगी 2 - 0 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो 2 + 0 क्या होता है 2 ही होता है, 6 इसको मिनिमाइज कर दोगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 - 0 क्या होता है 2 ही होता है, और नीचे क्या है 6, इसको मिनिमाइज कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3। तो देखो दो रूट्स निकल कर आए हैं और दोनों के दोनों रूट्स क्या है सेम है, ठीक है। देखो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे, यानी कि सेम होंगे, और दोनों के दोनों हमने निकाल भी लिए। तो इस तरीके से देखो इक्वल भी निकल कर आते हैं, समझ में आ रहा है, इक्वल भी निकल कर आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर ये जो 9 है और जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये दोनों एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड पूरी मतलब काफी सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझो और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है अच्छे से, तो आप खुद से इन क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि आप फंस जाओ, ठीक है, तब उन क्वेश्चन की आप फिर उन क्वेश्चन को आप हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।